जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स साथियों हैं, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। तो जल्दी से आ जाइए। और जैसा कि मेरे को पता ही नहीं चला था क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, आ जाइए। देखिए, आ जाओ। देखिए एक चीज, हाँ देखो यार, तो जैसा कि आपको पता है डेली रात में मेरी 9 बजे वाईफाई स्टडी पर क्लास होती है। तो इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में बांध कर रखना। एक रात में 9 बजे होती है वाईफाई स्टडी पर और एक सुबह सुबह 9 बजे होती है अनअकैडमी की ऐप पर। अनअकैडमी की ऐप पर। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा जिसने मेरी कुछ सरप्राइज क्लास होती है जो मैं हर संडे को देता हूँ, जो कि अनअकैडमी की ऐप पर होती है, 2-2 ढाई घंटे की बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस, मैक्सिमम जहां से बहुत सारी चीजें फंस रही होती है। तो अगर नहीं देखिए तो प्लीज जाइए इस क्लास के बाद उस सभी चीजों को देखिए। अच्छा, अनअकैडमी की ऐप पर कैसे जाओगे, बस 1 मिनट लूंगा मैं आपके, ज्यादा ही लूंगा। ये टाइम टेबल है हमारा, इस टाइम टेबल को फॉलो करना है आपको। और अगर कोई भी बच्चा ऐसा है, जैसे अगर कोई कोर्स परचेज करता है तो अच्छी बात है, नहीं भी कर पाता है तो अगर वो इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेता है जिसमें से सुबह 9 बजे जरूर आना ही आना है। यहाँ पे मैं आपको ऐसी ऐसी क्लासेस दे देता हूँ, आप ये समझ लीजिए कि आप पार हो जाएगी आपकी नैया। परंतु दिक्कत क्या है कि आपको अनअकैडमी की ऐप पर आनी पड़ेगी। तो इसमें दिक्कत नहीं है, तो फायदा ही है, आपको वहां पर पूरा पूरा वो माहौल मिलता है जो एग्जाम में मिलता है। वहां पे आपके सामने ये रख दिया जाता है कि भाई आप कौन से नंबर पे रहो, कितने अच्छे आपने क्वेश्चन कितने सेकंडों में दिए, वो सब आपको पता लगता है वहां पे। अच्छा, कैसे जाओगे अनअकैडमी की ऐप पर? नॉर्मल आपको राहुल, RAHUL राहुल और DESHWAL क्या सर्च करना है, राहुल देसवाल। इस तरह से मेरी प्रोफाइल आएगी, क्लिक कर देना, वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो करना। और फॉलो के बाद यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, सी ऑल। जैसे ही आप सी ऑल पे क्लिक करते हो इस तरह से बहुत सारी क्लासेस दिखाई देंगी, परंतु यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शन स्पेशल क्लास का चुन लेना। और पहले से चुना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ये सारी क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस को देख लेना। कल ज्योमेट्री की मैराथन कराई थी, उसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आगे जाके अगले संडे को या फिर 1-2 दिन में, शायद मैं कल ही ज्योमेट्री का आगे का हिस्सा कराऊंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वो बेसिक चीजें ही नहीं आती, क्योंकि मैं वो दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा जितना पढ़ा दिया है। तो कृपया करके जो भी बच्चे ने अभी तक जो ज्योमेट्री वाली क्लास नहीं पढ़ी वो पढ़ लेना। THSL की मैराथन करा रखी है, प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस करा रखे, ट्रिग्नोमेट्री मैराथन करा रखी है, सभी जाइए देखिए। एक बात ये हो गई। और दूसरी ये, अनअकैडमी की ऐप पर कोई भी अगर कोर्स परचेस करना चाहता है तो RDSIR सर 10 कोड का यूज कर सकता है, या फिर अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो BEST बेस्ट के साथ डायरेक्ट 10, गैप मत देना, स्पेस मत देना, बेस्ट 10 कोड का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप जाइए, इन कोड्स का यूज कीजिए और मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। आ जाइए, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। सभी बच्चे बताएंगे इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक सेकंड रुकिए, मैं एक चीज देख लूं। क्लास को हमने ठीक है, आ जाइए। ओके, इसको साइन कर दो ना, ये काम हमें। बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? देखिए क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। दोनों का कैसे हो रहा है यहाँ पे? देखो, कह रहा है कि द सम फॉर 2 years गिव्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना। ठीक है भाई साहब, ब्याज दे दी, पर रेट क्या चल रही है? रेट चल रही है 13% पर एनम। तो उस कंडीशन में वो पैसा पूछा गया है जो उधार दिया गया है। तो बताइए किस किस का आंसर आ रहा है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जब भी इस तरह की रेट आ जाए, 13%, 7%, नहीं 21%, इस तरह की रेट आ जाए, तो आप, एक मेथड होता है हमारा कौन सा वाला, रेशो वाला मेथड, ठीक है, उस मेथड से भी जाना, ट्री वाले मेथड से भी जाना। जिस मेथड से आना है उस मेथड के अंदर इस फॉर्मूले का यूज करना, A + B + A × B/100। A यानी कि पहले साल की ब्याज, B यानी कि दूसरे साल की ब्याज। तो इस फॉर्मूले में अगर आप A और B की वैल्यू रख दोगे तो आपको जो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी, वो वैल्यू टोटल जो भी पैसा दिया गया है उसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में तो पहले साल भी 13% और दूसरे साल भी 13, तो हमने क्या रखा, यहाँ पे भी 13 + 13 + 13 × 13 / 100।
13 13 26 26 13 इंटू 13 169 169 अपॉन 100 यहाँ पे लिख ही लेते हैं प्लस 1.69, ये कितना हो जाए 27.69, और ये हमेशा किस में आएगा, परसेंट में। इस चीज को याद रखना, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में जो भी रुपए उधार दिए गए हैं, इन रुपयों का इतना परसेंट हिस्सा मुझे ब्याज मिलेगी। कितना परसेंट, जो भी रुपए उधार दिए हैं, क्वेश्चन में नहीं दे रखा कितने उधार दिए, पर मैंने मान लिया पी, मान लिया कि पी रुपये अगर उधार दिए तो उसका इतना परसेंट हिस्सा मुझे ब्याज का मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में बता रखा है रुपयों में वो है कितने, 2769, यानी कि इसका इतना परसेंट हिस्सा कितना होगा, 2769, कितना होगा 2769। ठीक है भाई, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। लीजिए, अब आप देखिए, अगर मैं यहां से परसेंट हटा देता हूं तो सबसे पहले नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, लगा दिया हमने 100। फिर यहां से पॉइंट हटा देता हूं तो उसकी वजह से भी नीचे 100 आ जाएगा। 2769 से 2769 पूरी तरह कट गया और ये इधर चले आएगा, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके मेरे भाई, स्टडी विद गब्बर, चंचल सिंह, ओके बच्चे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बताइए। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, ज्यादा आपसे आप दो ऐप के अंदर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा करूंगा, पोल वगैरह देके यहाँ पे जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन लाइक करूँ, करा दे करूंगा, जिससे कम टाइम आपका वेस्ट हो और कुछ ज्यादा चीजें सीखने को मिले, ठीक है। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करा है कि कुछ रुपए 2 साल बाद इतने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज दे रहे हैं, ठीक है। कुछ रुपए हमें नहीं पता कितने रुपए, परंतु कितनी रेट चल रही है, रेट चल रही है कितने क्वेश्चन में 15%। इस 15% के हिसाब से इतने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि टोटल 2 साल में उन रुपयों का ये कितना परसेंट है, यानी कि टोटल कितना परसेंट हिस्सा हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, पहले साल की ब्याज दूसरे साल की ब्याज को जोड़ो, प्लस में उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके डिवाइड बाय 100। तो पहले साल भी ब्याज 15 चल रही है और दूसरे साल भी 15, प्लस 15 इंटू 15 225 अपोन में 100, तो ये क्या हो जाए 225 बाय 100 2.25, जोड़ दीजिए 30.2.25 कितना हो जाएगा 32.25। यानी एक्चुअल में जो भी रुपए उधार दिए गए होंगे उनका इतना परसेंट हिस्सा हमें टोटल सीआई मिलेगा, जो कि एक्चुअल में है कितना, इतना। यानी कि देख लेते हैं कि जो भी रुपए उधार दिए जाएंगे उसका 32.25% हिस्सा हमें टोटल चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाला है, जो कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है पहले से ही 32.25, ठीक है। सबसे पहले यहां से आप परसेंटेज हटाओगे, परसेंटेज हटाते नीचे क्या आ जाएगा 100, इस पॉइंट को हटाओगे नीचे 100 और आ जाएगा, 32.25 से 32.25 कट जाएगा, ये उधर चला जाएगा और प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा 1 2 3 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से जब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो इस क्वेश्चन के अंदर जो पैसा उधार दिया गया है उसके बारे में हमें बताया गया है। क्वेश्चन कह रहा है जो पैसे उधार दिए गए हैं वो कितने रुपए हैं, 2000 रुपए, ठीक है। तो जो रुपए उधार दिए गए हैं वो कितने हैं, 2000 रुपए। इन उन 2000 रुपयों पे अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम 2 साल है और रेट क्या चल रही है। अब मुद्दा क्या आ जाता है रेट का। पिछले क्वेश्चनों के अंदर रेट की जब भी बात की जा रही थी, रेट सिंपल एक ही तरह की रेट चल रही थी, है ना। जैसे पहले साल भी 13 तो दूसरे साल भी 13, पहले साल 15 तो दूसरे साल भी 15। परंतु इस क्वेश्चन के अंदर पहले साल 4 चल रही है तो दूसरे साल कितनी रेट चल रही है 3%, ठीक है मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर पहले साल और दूसरे साल की अगर रेट की बात की जाए तो दोनों साल अलग अलग रेट चल रही है, पहले साल 4 दूसरे साल 3। अब उस केस के अंदर हमें क्या निकालना है, पिछले क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। जबकि ब्याज की इतनी दर हो तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, ठीक है। आओ कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम फॉर्मूला कौन सा है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। यानी कि a यानी पहले साल ब्याज, b यानी कि दूसरे साल जो हमारे ब्याज जाने वाला है। पहले साल 4 जाएगा, दूसरे साल 3, प्लस में 4 इंटू 3 12/100, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 7 7.12%। यानी कि अगर मैं किसी को कुछ रुपए उधार दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे दे रखा है 2000 रुपये उधार दिए, और इन 2000 रुपयों का ये जानना चाहूँ 2 साल बाद टोटल कितना चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में मिलने वाला है, तो उस कंडीशन में मुझे इन 2000 का इतना परसेंट
ढूंढना पड़ेगा, और अगर मैंने इतना परसेंट निकाल लिया तो मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी जो टोटल 2 साल का CI है। तो मैंने इसका 7.12% निकाल दिया। जैसा कि अभी तक सीखा है, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो हमने नीचे 100 लिख दिया। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 और आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब आप देखिए, जब आप काटा पीटी करोगे तो 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो काट दोगे, 1 जीरो फ्री बच गया। 2 की 7 2 2 4 2 2 2 7 14, परंतु 1 जीरो ऐसे यहाँ पे पॉइंट आ जाए 142.4, 142.4 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। किसी को डाउट? मेरे भाई एडवांस मैथ्स टॉपिक वाइज चल रही है। देखिए ये जो नाम है ना, ये तो वैसे आप सभी को पता होगा, राहुल देसवाल। अनअकैडमी की ऐप पर जाओ और सर्च कीजिए RAHUL राहुल DESHWL। क्या सर्च करोगे? RAHUL राहुल DESHWL। वहां पर ज्योमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा ये सारी तो करा रखे हैं। उनका एक लेवल तक जो आपके एग्जाम में आता है उससे अलग लेवल पर और करा दूंगा। ज्योमेट्री अभी चल रही है, कल ही मैराथन कराई है ज्योमेट्री की, तो मिस मत करो उन क्लासेस को, ठीक है। आगे आ जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या हुआ। चलो इसके लिए टाइम देता हूं, लीजिए। बताओ भाई क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बजरंगी मिश्रा, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। सुमित कुमार, दिल्ली पुलिस की मैराथन, मेरे भाई जरूर, इस चीज की गारंटी है आपकी, दिल्ली पुलिस की मैराथन कराई जाएगी आपकी, पक्का पक्का, ठीक है। मेरे भाई देखो, टेंशन मत लो, जिस दिन आपका एग्जाम की डेट आएगी, ठीक है, मतलब जब भी एग्जाम आने वाला होगा उससे 10 दिन पहले, क्योंकि मुझे पता है अभी मैराथन करा दूं उसका भी कोई फायदा नहीं है। उसी अभी तो जो पढ़ा रहा हूँ नॉर्मल पढ़ते रहो, इतनी सारी क्लासेस हैं, उसमें एक क्लास करा दूंगा मैराथन की दिल्ली पुलिस के लिए, उसी से आप सब कुछ खा जाओगे। खाने का मतलब यह है कि आप आराम से, मैथ में आपका एक भी नहीं छूटेगा। देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यापारी ने, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि इतने परसेंट की छूट देते हुए भी, भाई कोई व्यक्ति छूट दे रहा है फिर भी अगला प्रॉफिट कमा जाए, इससे अच्छी क्या बात है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें ना हम CP और MP का रेशो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? CP होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और MP होता है 100 प्लस प्रॉफिट, जुकाम हो रहा है सॉरी, तो MP होता है 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना चल रहा है? 12.5%, और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 37.5%। 12.5%, सबसे पहली बात, जब भी इस तरह वाली परसेंटेज दिखाई दे जाए तो ये समझ लो आपका काम थोड़ा मुश्किल है, परंतु उसे आसान बनाने के लिए आपको 12.5% की फ्रैक्शन पता है 1/8 होती है। अगर नीचे वाली वैल्यू 100% है, भैया हमेशा नीचे वाली वैल्यू एक्चुअल होती है, इसी पे चेंजेस होते हैं। तो डिस्काउंट वाले केस में क्या करेंगे, इस 100% में से इसका इतना परसेंट माइनस कर दें, यानी 1, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे, यानी 1/1 माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू 8 थी वो अब अपनी सिर्फ 7 रह गई है। CP क्या होगा, जो भी 100% है उसमें से जो भी डिस्काउंट है उसे माइनस कर दो, यानी 8 में से इतना परसेंट डिस्काउंट, यानी 1 माइनस करा, यानी वो वैल्यू अपने आप की 7 रह गई है। MP वाले केस में इसको क्या कहते हैं, 33.2%, यानी 3/8, यानी 100% जो भी वैल्यू है इसके अंदर इतना परसेंट जो प्रॉफिट है, यानी 3 को जोड़कर ऊपर क्या आ जाए 11। तो ये MP के केस में आ गया कि कोई वैल्यू अपने आप की इतनी थी वो अब 11 बन चुकी है, ठीक है। आ जाइए बस रेशो निकाल दीजिए, 8 से 8 काट दो, रेशो आ गया 7:11, यानी कि CP और MP का रेशो आ गया 7:11। कोई वस्तु 7 में खरीदी आती है तो उसके ऊपर प्रिंट रेट जो है 11 है, परंतु क्वेश्चन क्या रहा है कि 7 में नहीं खरीदी गई, वो तो 630 रुपए में खरीदी गई है, इससे 90 गुना आया था। तो इसी तरह से उस पर जो अंकित मूल्य रहा होगा वो भी 990 रुपए रहा होगा, 90 गुना ज्यादा। किसी को डाउट? चल ले चलो तुझे तारों की सैर, मैं धरती पे, ये दुनिया मुझे मैथ नहीं पढ़ने देगी। अच्छा भैया, और फिर वहां पे तारों में सैर करके फायदा क्या है? वहां पे क्या स्टार्स की गिनती करोगे?
ओके मेरे भाई सुमित, चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, मैं आपके सामने टाइम लगा देता हूँ, 30 सेकंड लीजिए, बताइए। रमेश मेरे भाई किस बात की सॉरी? हाँ भाई सॉरी हो रही किस बात की? क्या टेलीग्राम पे शेयर नहीं करा क्या मैंने कुछ? लीजिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन बी गॉट इतना परसेंट लेस देन ए, सी गॉट इतना परसेंट मोर देन बी एंड डी गॉट इतना परसेंट लेस देन सी। सबसे पहली बात यहाँ पे ए से बी का, फिर बी से सी का और सी से डी का कंपैरिजन बता रखा है। ए से बी का और उसी बी का सी से और सी का डी से कंपैरिजन बता रखा है। और जो कंपैरिजन है वो इस तरह से बता रखा है कि बी के जो नंबर है ए से इतने परसेंट कम है तो नीचे लाइन लगा देना, ठीक है। फिर आगे जाते हैं तो जो सी है वो बी से 12.5% ज्यादा ले रहा है, ज्यादा के लिए ऐसे लाइन लगा देंगे जिससे याद रहेगा, ठीक है। और डी ले रहा है कम सी से 25% कम के लिए ये लाइन लगा दी। वैसे पेपर में इतनी बड़ी महाभारत लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा अपनी आंखों के सामने ही ये कितना होता है 1/9, ये कितना होता है 1/8, ये कितना होता है 1/4, नीचे है तो माइनस कर देना, ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस। यानी पहली बारी में जो जिस रफ्तार से ए और बी का कंपैरिजन क्या कहता है कि अगर ए 9 है तो बी उससे एक कम कितना है 8। ये तो ए और बी का कंपैरिजन कहता है। परंतु वहीं बी और सी का कंपैरिजन क्या कहता है कि अगर बी 8 रहा होता तो सी उससे एक ज्यादा 9 होता। बी और सी का कंपैरिजन। और सी और डी का कंपैरिजन क्या कहता है? सी और डी का कंपैरिजन कहता है कि सी अगर 4 रहा होता तो उस केस में आप कहोगे सर सी तो यहाँ पर 9 है, परंतु ये जो कंपैरिजन है सी और डी का, ये इस हिसाब से बता रहे कि अगर सी 4 रहा होता तो डी एक कम 3 रहा होता। ये यहां तो 9 है वो बात सही है, परंतु ये कंपैरिजन होता है इस तरह से कि अगर ये 4 है तो उस कंपैरिजन में ये 3 है, ठीक है। तो आपको पता है ए की वैल्यू हमें इधर वालों का मल्टीप्लाई और डी यानी जो सबसे आखिरी में होता है उसकी वैल्यू इधर वालों का मल्टीप्लाई, परंतु उससे पहले कुछ करता है तो काट दो। तो यहाँ से रेशो निकल कर आया 4:3। ये रेशो क्या बता रहा है कि अगर ए के 4 नंबर आए होते तो उस कंपैरिजन में डी के नंबर पक्का 3 आए होंगे, परंतु क्वेश्चन कर रहा है डी के तो भाई साहब 180 नंबर आए हैं, यानी कि डी के जो एक्चुअल नंबर है वो 180 है, इससे 60 गुना ज्यादा। तो ए के भी एक्चुअल नंबर इससे 60 गुना ज्यादा कितने आए होंगे? 240। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको डाउट? मैं आपका नाम स्पेस तक करना चाहता हूँ, है अच्छा आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ तुम। लो भाई बताइए। सर आप मेरा नाम ऐप वाली क्लास में नहीं लेते बच्चे, अगर वहां पे दिखेगा तो मैं जरूर लूंगा। होता क्या है कि उसके अंदर सेकंडों के हिसाब से, ऐसे किसी ने 3 सेकंड में आंसर दे दिया किसी बच्चे ने तो उसका पहले दिखेगा नाम, ठीक है। बट अगर मुझे नाम दिखता है तो मैं सबके बच्चों के नाम ले लेता हूँ। लीजिए देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 11 से डिवाइड। अगर आपको 11 का रूल नहीं पता तो आप इसका आंसर दे ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आपको 11 का रूल नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे सकते। तो 11 का रूल क्या कहता है? 11 का रूल साफ साफ हमें ये कहता है कि जैसे मैंने लिख दिया 2 3 4 3, मैंने कोई नंबर इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो 11 का रूल हमेशा क्या कहता है कि इन दोनों का टोटल और इन दोनों टोटल अगर इक्वल है, यानी अल्टरनेट डिजिट्स का, तो उस केस में ये हमेशा 11 से डिवाइड होगा। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हो इन दोनों का टोटल 6 और इन दोनों का टोटल 6, इनके बीच का अंतर 0 है तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। या फिर अंतर 11 0 जाए 11 22 33, कोई ऐसा नंबर जो 11 से डिवाइड हो, ठीक है। पर अभी जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम इतना सा कि अल्टरनेट डिजिट्स का टोटल और इन अल्टरनेट डिजिट्स का टोटल अगर बराबर यानी कि डिफरेंस जिनका 0 हो तो उस केस में 11 से डिवाइड होगा। क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर जिस नंबर की बात करी गई है उसमें 99 डिजिट है। 99 डिजिट का मतलब क्या है कि वो सभी विषम है, ओड डिजिट्स हैं, यानी गिनती पर ओड नंबर आएगा। नहीं 99 ओड है ना, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई नंबर है तो आप एक चीज देखिए,
यानी कि अगर मैं कोई छोटे से छोटा नंबर 5 डिजिट, एक नंबर ले लिया मैंने 5 डिजिट का, आपने कहा सर 99 का ले लो, मेरे भाई 99 बहुत बड़ा हो जाएगा, ना तो उसको आप छेड़ना ना हम छेड़ रहे हैं, आपको मैं यहीं की यहीं ये सारी चीजें फुलफिल कर दूंगा। एक 5 डिजिट का ले लिया, एक हमने 3 डिजिट का, एक ले लिया 1 2 3 4 5 6 7, सभी ऐसे नंबर लिए हैं जिनकी डिजिट्स को गिनती करने पर ऑड नंबर आए। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा है, ये जो नंबर है 99 डिजिट का, उसकी आखिरी और पहली डिजिट कितनी है, 2। इन सभी में पहली और आखिरी 2 रख दीजिए। अब चेक कीजिए बीच में क्या रखा जाए। अगर मैं यहाँ 1 1 1 रखता हूं तो क्या ये 11 से डिवाइड है? तो सबसे पहले अगर चलो इधर रखूंगा तो क्या इस मतलब हर कंडीशन में ना ऐसा क्या रखा जाए बीच में कि हर कंडीशन में वो 11 से डिवाइड हो। तो उस केस में मैंने यहाँ पे अगर 1 रखूंगा तो इन दोनों टोटल 4, इसका टोटल 1, नहीं हो पा रहा ना। सबसे आसान तरीका यार, आप एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 4 रख दूं तो 2 और 2 4 और ये 4, इसी तरह से यहाँ 4 4 रख दूं तो 2 और 4 6 और 2 8 और यहाँ पे भी 4 और 4 8, इसी तरह से मैं यहाँ पे भी 4 रख दूं तो आप देखो 2 और 4 6 और 4 10 और 2 12, इसी तरह से ये रह गया ना 4 और 4 8 और 4 12, यानी कि हाँ भाई सिर्फ 4 रख सकते हैं, इसीलिए हमारा 4 क्या हो जाएगा सही आंसर। किसी को डाउट और इसको गहराई से बेहतरीन से समझना है तो डिविजिबिलिटी रूल जाके पढ़ लेना मेरा, और भी गहराई से समझना है तो डिविजिबिलिटी रूल मैंने अनअकैडमी की ऐप पे करा रखा है। डिविजिबिलिटी रूल बाय राहुल, RHL राहुल DESHWL, या तो राहुल देसवाल या फिर राहुल सर, सर्च कर देना और आप सभी चीजों को वहां पर ढूंढ पाओगे, या फिर YouTube पर भी देख सकते हो राहुल सर सर्च करके। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाली क्लासेस तो छोटी लिया करूंगा, आपकी जो क्लास होगी पूरी 1 1 घंटे की, एक सुबह 9 बजे वाली अनअकैडमी के ऐप पर और एक रात में 9 बजे वाईफाई स्टडी के ऐप पर। ये वाईफाई ऐप नहीं है, वाईफाई स्टडी का यूट्यूब चैनल, वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल डेली होती है रात में 9 बजे और ये सुबह 9 बजे। या फिर आपको टाइम टेबल ही दिखा देता हूँ मैं, लीजिए। पर टाइम टेबल से पहले एक चीज और, अनअकैडमी के ऐप पे अभी के अभी जाएंगे, RHL राहुल DESHWL सर्च करेंगे, इस तरह से प्रोफाइल दिखेगी, क्लिक करके फॉलो करके कुछ नीचे जाना पड़ेगा तो इस तरह से सीओ दिखाई देगा, तो यहाँ पर जाके स्पेशल में यहाँ से चुन लेना स्पेशल क्लासेस और ज्योमेट्रिकल मैराथन कराइए, उसे कर लो, क्योंकि 1 2 दिन में मैं आपको बता दूंगा कब करा रहा हूँ। कल कराऊंगा तो रात वाली क्लास में एक बार सुनने आ जाना वाईफाई स्टडी पर जो होगी कि भाई ज्योमेट्री की कल क्लास है कि नहीं है। इसलिए नहीं कराई, आज भी कराने वाला था मैं, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चों को पता ही नहीं कि क्लास हो चुकी है, तो बेसिक जाके एक बार पढ़ लो, जिससे कि जब मैं आगे की चीजें कराऊं तो आपको क्लियर हो जाए। तो एक बार जल्दी से जाइए, ज्योमेट्री की मैराथन कराइए, सभी बच्चे इसको देख कर आइए। ठीक है, इसी तरह से वहाँ पे आपको और भी बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, बहुत सारी, उनको देखने से आपको कॉइन्स भी मिलते हैं जिनसे आपको पैसे इकट्ठे होंगे आपके पास। ठीक है, उनका क्या यूज़ है वो ऐप पर मैंने बता ही रखा है। इसी तरह से जो टाइम टेबल है हमारा वो ये रहा, लीजिए ये टाइम टेबल है। सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है क्लासेस, एक 10 बजे होती है मैथ्स मैजिक पर, एक रात को 9 बजे वाईफाई स्टडी पर, सारी फ्री हैं। इसी के बाद अगर कोड की बात करते हो तो RDSIR सर 10 कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो अनअकैडमी की ऐप पर, कोई भी कोर्स परचेज करते हो, या फिर एक कोड जो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, BEST बेस्ट 10, इस कोड का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये कोड सभी के लिए, जो जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हो, किसी के लिए कि यार क्या कोड लगाया जाए, तो सभी के लिए एक कोड BEST बेस्ट 10 आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, और इसी तरह से बने रहें, और जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, और थोड़ा सा बच्चों को बता दिया करो, रेगुलर होते क्लास। थोड़े दिन बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी तो रेगुलर नहीं ले पाया, परंतु अब बिल्कुल रेगुलर होगी। ओके बाय, लव यू।